हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे इन सी लैंग्वेज। अब इसके लिए हम दो लूप ट्राई करेंगे, वन यूजिंग अ फॉर लूप एंड सेकेंड इज अ व्हाइल लूप। अगर आपने ट्रैवर्सिंग ऑफ ऑपरेशन कैसे होता है इसका अगर थ्योरेटिकल वीडियो नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी। तो चलो अब हम देखते हैं कि ट्रैवर्सिंग को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फाइल में जाके मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ, सोर्स फाइल। अब प्रोग्राम लिखने से पहले हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन कौन सा फ्लो फॉलो करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एरे डिफाइन करना पड़ेगा। हम जो भी एरे यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं वो कौन से टाइप का एरे रहने वाला है, वो एक इंटीजर टाइप का एरे रहने वाला है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एरे डिफाइन करेंगे, इंटीजर टाइप का एरे रहेगा। एंड द सेकंड स्टेप, फिर हम एरे में क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू इंसर्ट करेंगे एट रैंडम। अगर मैं 5 साइज का एरे लेता हूं तो मैं क्या करूंगा, 5 एलिमेंट वहां पे इंसर्ट कर दूंगा। द नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, उसके ऊपर ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करनी है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना है, हमें आइदर फॉर लूप यूज करना है या फिर व्हाइल लूप यूज करना है। तो ये केस में मैं सबसे पहले फॉर लूप से करके दिखाता हूं, देन हम उसके बाद में व्हाइल लूप से ट्राई करेंगे। एंड लास्ट स्टेप, अब जब भी ट्रैवर्सिंग करते हैं हम क्या करते हैं, हमें कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अभी ये जो प्रोग्राम में हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं वो ये कि हम वो जो एलिमेंट है उसको क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। हमारा जो भी प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, हेडर फाइल से स्टार्ट होता है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हैश इंक्लूड stdio.h दैट इज अ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। उसके बाद में हम लिखते हैं मेन फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंट मेन। नाउ हमें क्या करना है, एरे डिफाइन करना है। एरे डिफाइन करने का सिंटैक्स क्या होता है, एरे डिफाइन करने का सिंटैक्स होता है डेटा टाइप, देन एरे नेम और ब्रैकेट में आप पास करते हो साइज। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर टाइप का मेरा डेटा है, एरे रहेगा जिसमें कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 5। और नेक्स्ट स्टेप क्या थी, हम एरे में एलिमेंट बाय डिफॉल्ट इंसर्ट करेंगे। तो मैंने जो भी एलिमेंट इंसर्ट किए हैं वो है 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 एलिमेंट मैंने क्या किए, एरे में बाय डिफॉल्ट इंसर्ट करके रखे हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लूप अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो मैं लूप अप्लाई करता हूं। तो जो भी इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग के लिए मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है इंटीजर आई। अब फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है, फॉर लूप अगर मैं यूज करता हूं तो फॉर, बाद में हम लिखते हैं इनिशियल कंडीशन, देन जो भी कंडीशन आपको चेक करनी है वो कंडीशन, एंड लास्ट में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो मैंने यहां पे लिखा फॉर इनिशियल कंडीशन क्या रहने वाली है, आपका इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होता है, इंडेक्सिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मेरे एरे की साइज अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि एरे की साइज कितनी है, 5, तो मतलब इंडेक्सिंग कहां से कहां तक जाएगा, इंडेक्सिंग जाएगा मेरा 0 to n-1। n-1 मतलब 5 - 1 4। तो मैंने यहाँ पे लिखा i is less than or equals to 4। आप यहाँ पे i less than 5 भी लिख सकते हो। और इंडेक्सिंग कैसे रहता है, हमेशा इंक्रीमेंट बाय 1। तो मैंने यहाँ पे लिखा i प्लस प्लस, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट को डिस्प्ले करवाना है। तो जो भी एलिमेंट डिस्प्ले करवाना है तो मैंने यहाँ पे लिखा printf, देन डबल कोट्स में मैंने यहाँ पे लिखा %d, द नेक्स्ट कॉमा करके, फिर मैंने यहां पे लिखा है एरे ऑफ आई। अब ये ARR ऑफ आई मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपको किसी भी एरे के एलिमेंट को अगर आपको डिस्प्ले करवाना हो तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को डिस्प्ले करवाने का सिंटैक्स होता है आपका एरे नेम और ब्रैकेट में आप पास करते हो इंडेक्स। तो इंडेक्स के लिए मैंने कौन सा वेरिएबल डिफाइन किया है यहाँ पे, आई, दैट्स व्हाई मैंने लिखा ARR ऑफ आई। फिर मैंने यहाँ पे लिखा सेमीकोलन। अब मेरा जो भी मेन फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। तो मुझे कोई वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, तो मैंने एक वैल्यू रिटर्न किया, दैट इज रिटर्न 0। ठीक है, चलो इस प्रोग्राम फाइल को सेव करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेव, मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है लेट्स से ट्रैवर्स अंडरस्कोर फॉर, सी फाइल है मेरी, सेव। अब इसको मैं कंपाइल करता हूं, सोया नो कंपाइलेशन एरर, मैं इसको अब रन करता हूं। सो रन करने के बाद अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है 1 2 3 4 5, बट ये क्लियर नहीं हो रहा है। तो मैं मेरे प्रोग्राम में थोड़ा मॉडिफिकेशन करता हूँ। तो मैं हर एक एलिमेंट के बाद क्या करता हूँ, /n मतलब नए एलिमेंट में, और मैं
यहां पे एक स्टेटमेंट लिखता हूं, printf the elements of the array are, और अब मैं इसको कंपाइल कर, ओके सॉरी जस्ट मिसिंग सेमीकोलन, मैं इसको रन करता हूं। हाँ, तो अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर, हमारे एरे में कौन से एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5, तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 1 2 3 4 5 सभी एलिमेंट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमने हमारा जो भी एरे था ARR इसको ट्रैवर्स किया है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। अब जब भी हमने स्टार्टिंग टू एंड इसको ट्रैवर्स किया है, अब स्टार्टिंग टू एंड ट्रैवर्स करने के बाद हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो कौन सा था, प्रिंट ऑपरेशन था। दैट्स व्हाई अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आपको सभी के सभी एलिमेंट्स क्या दिख रहे हैं, सभी के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 यहाँ पे डिस्प्ले हुए दिखते हैं। तो ऐसे हम फॉर लूप का यूज करके ट्रैवर्सिंग परफॉर्म कर सकते हैं ऑन अ पर्टिकुलर एरे। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि हम व्हाइल लूप का यूज करके कैसे ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, मैं इसी प्रोग्राम में थोड़े मॉडिफिकेशन करता हूं। तो जैसे इंस्टेड ऑफ फॉर लूप अब आपको यहाँ पे क्या लगने वाला है, यहाँ पे आपको लगेगा व्हाइल लूप। बट व्हाइल लूप में क्या होता है, इनिशियल कंडीशन हम पहले डिफाइन करते हैं, देन व्हाइल लूप में हम सिर्फ कंडीशन चेक करते हैं एंड जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट रहेगा हम व्हाइल लूप के अंदर मेंशन करते हैं। तो ये इनिशियल कंडीशन मुझे देनी है, तो इनिशियल इंडेक्स क्या है मेरा 0, तो मैंने लिखा इंटीजर i इज इक्वल टू 0। देन आप यहाँ पे कंडीशन लिखोगे तो मैंने लिखा व्हाइल, जो हमने फॉर में कंडीशन लिखी थी i इज लेस देन इक्वल टू 4, वही कंडीशन मैं यहाँ पे लिखता हूं। एंड नेक्स्ट इसको मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। अब अगर मैं ऐसा ही लिखता हूं सिर्फ, तो मेरी ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई रहेगी। इसका मतलब मेरा व्हाइल लूप कहां पे जाएगा, इनफाइनाइट टाइम में, मतलब ये स्टेटमेंट में क्या करेगा, इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, i की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करना है। अब ये क्या हो जाएगा, हर बार i की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। जब भी i की वैल्यू आपकी 5 आएगी, कंडीशन आपकी फॉल्स रहेगी और आप क्या करोगे, लूप के बाहर आओगे। चलो मैं इसको कंपाइल करके दिखाता हूं एंड नाउ हम रन करके देखेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेम आउटपुट आएगा। ऑब्वियस है आउटपुट सेम ही आएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ट्रैवर्सिंग का। हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, व्हाइल लूप और फॉर लूप, दो अलग अलग लूप यूज किए हैं। ठीक है, सो फॉर लूप से मैंने दिखाया था और ये जो आउटपुट आता है ये आया है हमारा व्हाइल लूप से। तो दिस इज हाउ हम हमारा ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग फॉर लूप एंड व्हाइल लूप।